नमस्कार, गुड इवनिंग, वड़क्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आज महाशिवरात्रि है। आज वुमेंस डे है। आज पूरी दुनिया जो है महिला दिवस के रूप में मना रही है, जबकि महिलाओं के बिना इस दुनिया की, इस सृष्टि की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। वुमेन, बिना वुमेन, बिना वू के कोई मैन नहीं हो सकता। इसलिए सृष्टि की कल्पना भी महिला के लिए नहीं की जा सकती। बिना सृष्टि की कल्पना महिला के बिना नहीं की जा सकती। तो आप सिर्फ एक दिन महिलाओं को महिला दिवस न मना के हर दिन मनाएं। हर दिन महिला का दिन है, तो हर दिन आप मनाएं। और आज मेरे भोलेनाथ की शादी की सालगिरह है, तो आपको बहुत बहुत महाशिवरात्रि की बधाई। आज की कहानी एक मेरी छोटी बहन है, उसकी है। मेरी छोटी बहन बनी हुई है, बहुत प्यार करती है मेरे से। तो वो उसकी लव मैरिज हुई थी। वो बहुत प्यार करती थी अपने हस्बैंड से, और दोनों बहुत प्यार से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। और शादी के 7-8 साल हो चुके थे। उसको एक प्यारा सा 1.5-2 साल का बेटा था, और 8-9 महीने की, 9 महीने या 1 साल की उसकी बच्ची थी। कोविड के दौरान रोड एक्सीडेंट में उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया। चूँकि ये इसकी लव मैरिज थी, 12th पढ़ने के बाद दोनों ने शादी कर ली थी। और हस्बैंड ने बोला कि जब मैं कमा रहा हूँ तो तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर पे रहो, ज़िंदगी को एंजॉय करो, मैं कमा के ला रहा हूँ, तुम बच्चे संभालो और अपनी ज़रूरतें पूरी करो, मस्त रहो। तो वो हाउस वाइफ बन के रह रही थी, जी रही थी बहुत अच्छे से। लेकिन जब रोड एक्सीडेंट में उसके पति की मृत्यु हो जाती है, जबकि इकलौता लड़का, संपत्ति उसके माता पिता के नाम ही थी लड़के के, तो उसकी, पता नहीं, उनके मन में शायद ये भाव आ गया कि मेरे बेटे को इसने खा लिया, इसकी वजह से मेरा बेटा मर गया। अगर इससे शादी नहीं हुई होती तो मेरा बेटा नहीं मरता। पर अगर बहुत तरह के, नाना प्रकार के ख्याल व्यक्ति के मन में आते हैं। तो उसके घर वालों ने, इसके सास ससुर ने इसको खर्चा देना बंद कर दिया। तभी उसी दौरान इसकी मेरे से मुलाकात हुई। तो मैंने बोला, देखो, रोने से तो कुछ नहीं होगा, है ना। तुम्हें ज़िंदगी जीनी है। अगर रोने से तुम्हारा हस्बैंड वापस आ जाता तो हम सब रोएंगे, वो आ जाए अगर तो। पर ये संभव नहीं है। जो आया है वो जाएगा। कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है। जीवन मृत्यु यही सत्य है, बाकी तो सब बेकार की बातें। तो तुम अपने पैर पे खड़ी हो। थोड़ा स्ट्रगल है, शुरुआती दौर पे तुम्हें थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तुम्हारे हिसाब से तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, पर कहीं से शुरुआत करनी है। तो उसने नौकरी ढूंढना शुरू किया। अपने दोनों बच्चों को लेके मायके आ गई और मायके रहने लगी, और नौकरी ढूंढने लगी। उसकी नौकरी लग गई। नौकरी में वो पैसे कमाने लगी। पैसा कमाना सेकेंडरी है। सबसे बड़ी बात है अपने पैर पे खड़ा होना, है ना। ज़िंदगी में हम क्या करते हैं, हम दूसरों पे भरोसा करते हैं, है ना। भगवान पे भरोसा करते हैं, पड़ोसी पे भरोसा करते हैं, मन्नतों पे भरोसा करते हैं, है ना। लेकिन हम खुद पे भरोसा नहीं करते, जबकि सबसे पहले हमें खुद पे भरोसा करना चाहिए। जान है जहान है। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, खुश हैं, तो हम ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो ये नौकरी करने लगी, अच्छे से अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगी। मैंने बोला एक बार अपने इन लॉज से बैठ के बात करो कि वो हिस्सा देंगे नहीं देंगे, क्योंकि उनका उनका इकलौता बेटा था और तुम्हें एक बेटा है, तो वो कहाँ जाएगा, दर दर की ठोकर तो खाएगा नहीं। तो उन्होंने बात की। उन्होंने बोला कि एक हिस्सा मैं तुम्हें दूंगा, एक हिस्सा मैं अपनी बेटी को दूंगा। तो तुमको मैं जाने को नहीं कह रहा, तुम यहाँ रह सकती हो, जब तक मतलब रहना चाहो तो रह सकती हो। बाकी
हिस्सा तुम्हारे बेटे का मेरे बेटे की संपत्ति में है, मैं और वह दूंगा। ये अब अपना जीवन अच्छे से जी रही है, दोनों बच्चे अच्छे से स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसने अभी शादी करने का नहीं सोचा, क्योंकि आज की डेट में आपकी खूबसूरती से, आपकी काबिलियत से लोग शादी तो कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को वो प्यार, सगों वाला प्यार नहीं दे पाते। जिस दिन उसे लगेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति उसे मिल गया है जिसे, जो बच्चों को बाप जैसा प्यार देगा और उसे खुश रखेगा, तो शायद वो शादी कर लेगी। अभी वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, नौकरी करती है, आगे की पढ़ाई भी कर रही है, दोनों बच्चों का पालन पोषण कर रही है, सेल्फ डिपेंडेंट है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, आज अच्छी है कल बुरी हो सकती है। तो घर ना बैठे छोटा मोटा काम करते रहें, अपने आप को बिजी रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन ही आपको उन्नति के रास्ते पे ले जा सकता है। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं और आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो करोड़ों की दौलत होने के बावजूद भी आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो स्वस्थ रहिए, खुद पे भरोसा कीजिए, हिम्मत मत हारिए। ज़िंदगी में भगवान ने आपको अगर सुख दिया है तो दुख देगा, ताकि आप सुख की वैल्यू कर पाएँ। धूप में चलेंगे तभी छाँव की इम्पोर्टेंस पता चलेगी। इसलिए किसी भी विषम परिस्थिति में हिम्मत ना हारें, अपने आप को खुश रखें, स्वस्थ रहें। फिर मिलेंगे। ओके, नमस्कार, बाय बाय, शब्बा खैर।